Hello everybody, welcome to iExamB. I am Vidhika, Law Faculty at iExamB. सेबी ग्रेड ए लीगल का नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत से स्टूडेंट्स को इस एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल से रिलेटेड डाउट्स होते हैं. दे वांट टू नो व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन फेज 1, फेज 2. क्या अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करके क्लियर कर सकते हैं? सो वी विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस and we'll try to understand how tough SEBI Grade A legal exam actually is. First of all, we'll go phase by phase. In phase 1, there are two papers. Paper 1 आपका quant, reasoning, English और GA है. Paper 2 law है. Paper 1 में हर सेक्शन में 20 questions हैं. 80 questions 100 marks. हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है. पेपर 2 आपका लीगल है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स. तो सबसे पहली चीज़, फेज 1 का लेवल इजी टू मॉडरेट है. मेनी स्टूडेंट्स फाउंड दिस एग्जाम वेरी इजी. फेज 1 के क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं. लॉ में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे. इफ़ यू हैव स्टडीड डिसेंटली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट. ऑल्सो फेज 1 इज ओनली क्वालिफाइंग. आपको सिर्फ 80 मार्क्स लाने हैं. दोनों पेपर 100 मार्क्स के हैं. टोटल 200 मार्क्स. आपको इन 200 में से 80 मार्क्स लाने हैं. अगर आप 80 मार्क्स ले आएंगे तो आपका फेज 1 क्लियर हो गया. देन कमिंग टू दी पेपर 1. पेपर 1 जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए है. टोटल 80 क्वेश्चंस है. अगर आप 24 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 30 मार्क्स बन जाएंगे. और अगर आपके पेपर 1 में 30 मार्क्स हैं तो आपका पेपर 1 क्लियर्ड है. अब आप यहाँ देखिए, हर एक सेक्शन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए में 20 क्वेश्चंस है. आपको सिर्फ 24 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी से बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट करने हैं. और सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी. आपको ये देखना होगा कि आप किस सेक्शन में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ताकि आप पेपर 1 30 मार्क्स लेकर आसानी से क्लियर कर लें. इससे ज़्यादा पेपर 1 के लिए पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है. इन सब्जेक्ट्स का फेज 2 में कोई रेलेवेंस नहीं है. कमिंग टू योर पेपर 2. लॉ पेपर बहुत ईजी आता है. मॉडरेट भी हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो कम प्रिपेयर्ड हों. बट हाउएवर द लेवल इज ईजी, क्वेश्चंस आर डायरेक्ट and you need only 40 marks to clear this paper. बट क्योंकि ओवरऑल 80 चाहिए तो आप 10 मार्क्स एक्स्ट्रा यहीं पर टारगेट कर सकते हैं. दैट मीन्स आपको 50 में से 25 to 30 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी से मार्क करने हैं. और अगर आप यहाँ पर 40-50 मार्क्स ले आएंगे तो आपका पेपर 2 भी क्लियर हो जाएगा. एक बार क्वेश्चंस का लेवल देखते हैं. दिस वाज इन 2020 फेज 1. मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन प्राइवेट कंपनी, मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी. कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. सो यू कैन सी इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं फेज 1 में. कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के भी होते हैं बट आपको 50 में से 25 to 30 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं 100% एक्यूरेसी से. एट द सेम टाइम आपका सिलेबस भी बहुत डिफाइंड है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एंड सबकी वेटेज दी हुई है एंड सीबी स्टिक्स टू द सिलेबस. आपके क्वेश्चंस सिलेबस में से ही आएंगे. जो पार्ट मेंशन है, जो चैप्टर मेंशन है, सिर्फ उन्हीं को फोकस करना है एंड दिस इज इन योर एडवांटेज. अब आपके पास लिमिटेड टाइम है. इस टाइम को बेस्ट यूज कर सकते हैं आप जस्ट बाय कीपिंग योर फोकस ऑन द सिलेबस. कमिंग टू द फेज 2. फेज 2 में भी दो पेपर हैं. पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो गया जिसमें एसे, प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन होता है एंड पेपर 2 इज ऑब्जेक्टिव टाइप विच इज लॉ. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पेपर क्योंकि यहाँ पर आप क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो दीज मार्क्स आर काउंटेड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट. इन फेज 2 द पेपर 2 सिलेबस इज वट एवर केम इन फेज 1 प्लस सम एड-ऑन्स. कुछ एक्स्ट्रा एड्स और चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं टू मेक फेज 2 सिलेबस. तो जब आप लॉ प्रिपेयर कर रही हूँ फेज 2 का सिलेबस ध्यान में रख के प्रिपेयर कीजिए. अगर हम ओवरऑल देखें फेज 2 का लेवल मॉडरेट और डिफिकल्ट है. यहाँ पर काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं. बेयर एक्ट की लैंग्वेज से क्वेश्चंस पे कुके आते हैं. इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको लगेगा कि 2 या 3 ऑप्शंस तो करेक्ट ही हैं. इस वजह से आपको बहुत ही इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और थरो बेयर एक्ट रीडिंग होनी चाहिए. एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा कंपटीशन उतनी ही ज़्यादा कट ऑफ. और फेज 2 का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. 2020 में अगर देखें तो फेज 2 में
1175 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। दैट मीन्स एक सीट के अगेंस्ट 34 स्टूडेंट्स बैठे थे, जिसमें से एक सीट के अगेंस्ट 3 स्टूडेंट्स ही इंटरव्यू के लिए गए थे। 31 स्टूडेंट्स पर सीट वर रिजेक्टेड and similarly this figure in 2022 jumped to 1:97, 16 सीट्स के अगेंस्ट। तो इसलिए फेज़ 2 में बहुत अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। फेज़ 2 के लिए तैयारी बहुत अच्छे से करनी ज़रूरी है और वो पहले से ही स्टार्ट होगी, फेज़ 1 के बाद स्टार्ट नहीं होगी। Here I like to advise you one thing. प्रीवियस ईयर पेपर्स को खोलकर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर सिर्फ डाउनलोड करके पढ़कर काम नहीं चलेगा। आई विल एडवाइस यू कि आप उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए। सारे एक दिन में करने की ज़रूरत नहीं है। एक आज कर लीजिए, एक कल कर लीजिए, 1-2 दिन बाद फिर एक कर लीजिए। पहले फेज़ 1 की कीजिए and try to see whether you are able to get 40-50 marks just by whatever your preparation is at present. अपने आप को टेस्ट कीजिए कि क्या आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट अगर करते तो आप क्वालिफाई कर जाते। हो सकता है अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप ये तो देख पाएंगे कि आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपने 5 साल की LLB की है या 3 साल की LLB की है, तो उसके बेसिस पर आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं इन फेज़ 1, विच वी आर सेइंग इज ईजी। आई विल समराइज विद फ्यू पॉइंट्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड। यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। अभी लगभग 2 महीने हैं आपके हाथ में फॉर फेज़ 1 and 1 month फॉर फेज़ 2 and that is more than enough to clear the exam, even if you are fresher, even if you are starting today. But you should be dedicated for this exam. Second thing, there is a defined syllabus, तो आपको सिलेबस से बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी को बार बार पढ़ के रिवाइज करना है। IBPS SO लॉ या बाकी एग्जाम्स में 40-42 एक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, पर यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। अनदर थिंग इज़ यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। सब कुछ नहीं पढ़ना है। पेपर 1 की तैयारी उतनी ही करनी है कि बस क्लियर हो जाए। पेपर 2 को ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग है आपके लिए, तो इसलिए स्मार्ट स्टडी करनी है। मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली एंड कीप टेस्टिंग योर प्रिपरेशन। एंड के लिए मॉक टेस्ट मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट एंड में छोड़ेंगे तो जो आपको गैप्स तब समझ आएंगे जिन पे आप वर्क करेंगे, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। इमीडिएटली ना सही, 1-2 हफ्ते के बाद ही सही, बट हर वीकेंड को एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। उससे आप ये समझ पाएंगे कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है आप उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, और साथ ही में आपको कुछ न्यू टॉपिक समझ आएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर पाएंगे और आप चेक कर पाएंगे कि आपका स्कोर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना इम्प्रूव हो रहा है। आप हमारी वेबसाइट से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल मॉक टेस्ट एट iExamBee आर अर्न्ड। अब अगर आपको कोई डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरीज भी रिजॉल्व कर सकते हैं। iExamBee helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.